ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। मैं हाँ गुरविंदर। संयुक्त किसान मोर्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक ਵੱਡੀ खबर सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चे ने बीते दिनी गुरनाम सिंह चड़ूनी ਜਿਹੜੇ कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ਦੇ आगू ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 दिन ਲਈ मोर्चे ਚੋਂ सस्पेंड कर ਦਿੱਤਾ। संयुक्त मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਇਹ कार्रवाई ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी लगातार पंजाब मॉडल ਦੀ ਗੱਲ कर रहे ਸੀਗੇ। ਉਹ कह रहे ਸੀਗੇ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ जिस ते कार्रवाई करते हुए संयुक्त मोर्चा ने 7 दिन ਲਈ गुरनाम सिंह चड़ूनी ਨੂੰ सस्पेंड कर दिता। संयुक्त मोर्चे का वर्जन है उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा जिहड़ा है वो किसानी मंगां नूं लैके ते उन्हां ते खेती कानूनां नूं लैके लगा होया है जिहड़े केंद्र सरकार वालों बनाए गए ने ते जद तक वो कानून रद्द नहीं हो जाते असीं दिल्ली दीआं वख-वख सरहदां दे उत्ते इसे तरह तिखा प्रदर्शन करते रहांगे ते किसी भी पोलिटिकल एक्टिविटी दे विच हिस्सा नहीं लेवांगे, कोई भी चोन नहीं लड़ांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नूं वोट ना पाई जाए इसलिए जरूर असी अपील करते रहांगे पर खुद जिहड़े किसान आगू है वो चोणां नहीं लड़नगे ते अजिहा कोई भी विजन जिहड़ा है वो फिलहाल संयुक्त मोर्चे का पंजाब नूं लैके नहीं है ते गुरनाम चड़ूनी इस तरह की बयानबाजी तो बाज आ जाण। पर गुरनाम सिंह चड़ूनी लगातार बोलते रहे जिस दे चलते संयुक्त मोर्चे ने उन्होंने 7 दिन लिए सस्पेंड कर दिता। गुरनाम चड़ूनी ने सस्पेंड होने तो बाद अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि ये मेरे पर्सनल व्यू सीगे, ये मेरे पर्सनल विचार सीगे, किसी नूं भी बोलण की आज़ादी होनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं सी कि किसान आगू चोन लड़न। उन्होंने कहा कि मैं एक सलाह दी सी पंजाब मॉडल की, जेकर चंगी नहीं लगती तो आपो अपने इंडिविजुअल की मर्जी हुंदी है पर किसी ते भी कोई थोप नहीं सकता। पर इस तरह संयुक्त मोर्चे नूं कार्रवाई नहीं करनी चाहिए सी। संयुक्त मोर्चे ने कार्रवाई गलत तरीके नाल कीती है। गुरनाम चड़ूनी ने कहा भावें कि संयुक्त मोर्चे ने कार्रवाई की है पर किसी भी तरह मोर्चा कमजोर नहीं होया। वो अज भी मोर्चे नाल पहलां नालों भी वध मजबूती दे नाल खड़े ने ते खड़े रहणगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भुलेखे विच ना रहे, वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा जिवें पहलां सीगे, जिवें संयुक्त मोर्चे दीआं कॉल ते पहलां पैरा दिंदे रहे सीगे, मीटिंगां दे विच हिस्सा लैंदे रहे सीगे ते एक वड्डा हिस्सा जिहड़ा है वो हरियाणा ने एक वड्डा रोल प्ले कीता सीगा, उस तरह ही वो संयुक्त मोर्चे नाल खड़े रहणगे। सुनाउने आ तुहानूं गुरनाम चड़ूनी ने की कुछ कहा। नमस्कार साथियों, आज संयुक्त मोर्चे के फैसले पे जो चर्चा शुरू हो गई है और सारे चैनल वाले भाई जो है वो बार बार डिबेट मांग रहे हैं, तो मैं सबके लिए बता देता हूँ कि आज जो संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है, जो मैंने बयान दिया था, एक विचारधारा देश के सामने पेश की थी, पंजाब के सामने पेश की थी, मिशन पंजाब। मेरी विचारधारा थी कि मिशन उत्तर प्रदेश आप चला रहे हो वो बीजेपी को हराने के लिए चला रहे हो। बीजेपी के हारने से अगली पार्टी का जिसकार आ जाएगा, क्या वो हमारी बात मानेगी? मैंने उदाहरण भी अपने वीडियो में दिया था कि हरियाणा में भजन लाल ने बिलों के आंदोलन पे किसानों की गोलियां मारी थी, उसके बाद हमने सरकार बदल ली थी, बंसी लाल की आई थी, फिर उसने उसी मुद्दे पे गोलियां मारी थी, फिर उसकी सरकार बदल दी, फिर उसके बाद चौटाला की आ गई, चौटाला ने गोलियां मारी थी, लेकिन किसानों की बात नहीं मानी गई थी। ये हमें पहले उदाहरण उसमें दिए। मैंने विचारधारा रखी थी कि पंजाब मिशन पंजाब चलाइए, एक मॉडल पेश करिए। क्या आप वही वोट लुटेरे गिरोह जो हैं, जो परंपरागत पार्टियां हैं, क्या आप उन्हीं को दोबारा से वोट देंगे जो आपके इस व्यवस्था पर पहुंचाने के दोषी हैं? तो साथियों, इस पे पंजाब जो है संयुक्त मोर्चे ने एक्शन लिया है। हालांकि वो चाहे उसमें बेशक बहुमत भी नहीं था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी विचारधारा थी और किसी की विचारधारा पर लगाम नहीं लगाया जा सकता, किसी की विचारधारा को जबरन नहीं रोका जा सकता। हाँ, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, तीसरे की विचारधारा अलग हो सकती है, चौथे की विचारधारा अलग हो सकती है। विचारधारा के ऊपर किसी को निष्कासित करना बिल्कुल गलत है। फिर भी उन्होंने जो फैसला किया है कोई बात नहीं, आगे भी करे तो कोई बात नहीं। नंबर 1 मेरा स्टैंड वही रहेगा कि हाँ, मिशन पंजाब चलाना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो
ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए और परंपरागत पार्टियों को हराना चाहिए। अपनी सरकार बना के देश के सामने एक मॉडल पेश करें, एक अच्छा काम करके दिखाएं, तो पूरा देश अनुसरण करेगा। आज राज बदलने की जरूरत नहीं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है और व्यवस्था सत्ता से ही बदली जाएगी। मैं अपने उसी स्टैंड के ऊपर कायम हूँ। और दूसरी बात, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी हमने निभाई है। आज सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा लाठ हमारे लोगों को लगे हैं, सबसे ज़्यादा पानी के फुहारे, मुकदमे और जो भी हुआ है जेलों में गए हैं, सबसे ज़्यादा हमारा इसमें भूमिका रही है। और आगे के लिए हम इस आंदोलन में हमारी जैसे पहले थी वैसी की वैसी भूमिका रहेगी, बल्कि उससे भी और बढ़ के काम करेंगे। कहीं सरकार किसी गलत भलेखे में ये रह जाए कि इनमें फूट पड़ गई है, अब शायद गुरनाम सिंह आंदोलन से हट जाएगा। हम आंदोलन से बिल्कुल नहीं हटेंगे। जैसा संयुक्त मोर्चा आंदोलन में फैसला लेगा, हम उसी फैसले के अनुसार अपना अंदोलन में हिस्सा लेंगे। सब करेंगे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।